नमस्कार साथियों। श्रमिक एक्सप्रेस के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। बवाल सा मचा हुआ है कि जो हमारे गरीब लोग हैं वो किस प्रकार से घर की ओर जा रहे हैं। उनके लिए ट्रेन शुरू करी गई है और ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके लोगों को घर ले जाया जाएगा। बहुत शोर मच रहा है। आज तारीख 5 है। कल से यानी कि 4 मई से शोर होना शुरू हुआ और सरकार ने कहा कि नहीं, श्रमिकों से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, जबकि श्रमिक ये कह रहे हैं कि उनसे पैसा लिया जा रहा है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है साथियों कि अब जो ये सफाई दी जा रही है सरकार द्वारा वो इसलिए क्योंकि ये घबराए हुए हैं। घबराए क्यों हुए? ऐसा है कि सरकार ने एक ऑर्डर पास किया था 2 मई 2020 को। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूं। आप इसको देखिए। आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर मैंने गूगल में एक पेज खोला है और यहाँ पे इंडियन रेलवेज .gov.in, ये आप देख सकते हैं indianrailways.gov.in। और ये वाला मैं लिंक खोलती हूँ। ये लिंक मुझे ले जाता है indianrailways.gov.in और इसमें जब मैं नीचे जाती हूँ तो ये सर्कुलर नंबर आप देख सकते हैं। सबसे पहला वाला DTP 2020/05017। मैं इसको क्लिक करूंगी और जब मैंने क्लिक किया तो मैं इस पेज पे पहुंच गई जो 2 मई 2020 का लेटर है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, और सब्जेक्ट है मूवमेंट ऑफ स्ट्रैंडेड पर्सन्स बाय श्रमिक स्पेशल ट्रेन। इसका मतलब है कि जो लोग श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर जाएंगे वो किस प्रकार से उन्हें ले जाया जाएगा। तो जितने केंद्र शासित राज्य हैं और जो राज्य हैं उनके लिए एक गाइडलाइंस है और मैं इसी में आपको नीचे दिखाना चाहती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये क्या है? सेल ऑफ टिकट्स। इसका मतलब है यहाँ पे दे रखा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो हैं ये रेलवेज द्वारा चलाई जाएंगी उन लोगों के लिए जिनको ये अनुमति प्राप्त हो चुकी है कि वे अपने स्टेट, अपने राज्य में जा सकेंगे और किस प्रकार से, क्या मेथड यूज होगा टिकट्स को बेचने के लिए। तो मेथडोलॉजी विल बी अडॉप्टेड फॉर सेल ऑफ टिकट्स। और ये देखिए, the original state will indicate the exact number of passengers traveling in train, which should be around 1200 or at least 90% considering the capacity of Shramik special train। डी में भी इन्होंने दे रखा है कि रेलवेज जो है टिकट को प्रिंट करेगा और जिस जगह के लिए ट्रेन जानी है उस जगह का नाम लिखते हुए ट्रेन का टिकट बनाएगा और जो लोकल राज्य है, राज्य सरकार, उसको दे दिया जाएगा। मगर ये सी देखिए, the local state government authority shall hand over the tickets to the passengers cleared by them and collect the ticket fare and hand over the total amount to railways। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये टिकट्स, राज्य सरकार टिकट्स जो है पैसेंजर्स को दिया जाएगा, जिन पैसेंजर्स को इन्होंने अनुमति दी है अपने अपने गृह राज्य जाने के लिए, और कलेक्ट द टिकट फेयर, और टिकट का भाड़ा इकट्ठा करके उसे रेलवेज को देगा। हैंड ओवर द अमाउंट, टोटल अमाउंट टू रेलवेज। तो आपने देखा, तो ये सब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मैं बताती हूँ आपको। हुआ ऐसा
कि 2 मई 2020 को रेल मंत्रालय ने एक ऑर्डर दिया कि जो श्रमिक घर जाएंगे उनकी लिस्ट राज्य सरकार बनाएगी और फिर टिकट बना के रेलवेज उनको देंगे और फिर वो टिकट वे उन श्रमिकों को तब देंगे जब उनसे पैसा इकट्ठा करेंगे और पैसा इकट्ठा करके वे रेल मंत्रालय को दे देंगे, है ना। 2 तारीख को ये हुआ। उसके बाद जब ट्रेनें चलने लग गई, जैसे ही लॉकडाउन 2 समाप्त हुआ, ढील दी गई और ये लोग घर जाने लग गए, तब पोल पट्टी खुल गई। बहुत सारे लोगों ने कहा इन्होंने पैसे दिए हैं, तो सरकार जो है वो जो है एक ऐसे दुविधा में पड़ गई और चीज़ों को का बीच बचाव करने के लिए सामने आ गई। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ये डिसाइड किया है कि राज्य सरकार जो है वो 15% देगी और 85% जो है वो रेलवेज देगा। तो ऐसी स्थिति क्यों आई? और 15% भी हमारे गरीब लोगों को देने की क्या आवश्यकता है? एक सवाल उठ रहा है कि गरीब लोग हैं ही क्यों देश में, पर हैं तो उनकी मदद करना हमारा काम है। ये पार्टी विद अ डिफरेंस है जो हम पर आज सत्ता संभाल रही है, हम पर राज कर रही है। परंतु अगर ये गरीबों की स्थिति को नहीं समझ रही है तो क्या समझा जाए। आनन फानन में जब विपक्ष ने हमला बोल दिया, तब कहा गया कि नहीं, गरीबों से कोई टिकट नहीं लिया जा रहा है। नीतीश कुमार जी ने यहाँ तक कह दिया कि जब लोग हमारे यहाँ पहुँचेंगे तो हम उनको पैसा दे देंगे टिकट का और उन्हें 500 रुपये और भी देंगे। बहुत बड़ी रकम दे रहे हैं आप। मगर आप मुझे बताइए, जिनके पास 40 दिन से कोई काम काज ही ना रहा हो, उनके पास पैसा कहाँ से आएगा आपको देने के लिए, टिकट खरीदने के लिए? बाद में आप रीइम्बर्स कर दें वो समझ में आता है, लेकिन रीइम्बर्स तो आप उनको करेंगे ना जिनके पास पहले से पैसा है। और यही दिक्कत है, देश में इतनी गरीबी है और हम सबको सोचने की आवश्यकता है कि हम देश में आज इतने वर्षों के बाद भी हम उसी सिचुएशन में क्यों है कि हमारे यहाँ गरीब है और गरीबों का कोई महत्व नहीं है। गरीब हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। गरीब हमारे देश का वो मजदूर है जिसके बिना हम जी ही ना पाए। गरीब आदमी कम पैसे में काम करता है, आप उससे मोल भाव करते हैं और वो फिर भी काम करता है। दूर दराज के इलाके से आता है, आपके शहर तक आता है, परंतु हम क्या कर रहे हैं इनके साथ, इस सोचने की आवश्यकता है। गरीब की कोई इज्जत नहीं है हमारे देश में, ये साफ हो गया है इस लॉकडाउन के दौरान। देखिए किस प्रकार से जो अमीर लोग हैं उनको इवैक्यूएट करके विदेशों से वापस लाया जा रहा है, मगर गरीबों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए जिन ट्रेनों में बैठाया जा रहा है वहाँ पे भी टिकट के पैसे उनसे लिए जा रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है और उम्मीद कर रही हूँ कि सरकार चीज़ों को भ्रमित बनाने की कोशिश करने के बजाय, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करने के बजाय सही करेगी। हमारे ये जो भाई बहन हैं ये भी किसी के घर का चिराग हैं, ये भी किसी की माँ है, किसी का बाप है, किसी की बेटी है, किसी का बेटा है, किसी की बहू, किसी का दामाद है। क्या इनको अधिकार नहीं आत्मसम्मान के साथ जीने का? आज जिन लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, राशन उन्हें बांटा जा रहा है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ट्रेन की टिकटें जो हैं खरीद लें, बाद में उन्हें रीइम्बर्स करा जाए। ये अन्याय है, ये बहुत दुखद है। विषय जो है आते हैं चले जाते हैं और आजकल तो रोज ही नए नए विषय आ रहे हैं। शराब की लाइनें लगी हुई है, महंगी शराब बेची जा रही है, कहीं पर वैट बढ़ाया जा रहा है पेट्रोल और डीजल पर।
गरीब कहाँ जाएगा, ये सोचने की आवश्यकता है। हम कैसे लोगों को चुनते हैं? हमसे टैक्स आप लेते हैं, क्या उस टैक्स का उपयोग हमारे इन गरीब भाई बहनों के लिए नहीं होना चाहिए था? इस दुख के समय में, इस मुश्किल के समय में ऐसा नहीं हुआ। क्यों? ये आप सोचिए, ये आपको हमें बताना है।